हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करने आप जा रहे हैं, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। हिंदी में कहते हैं मोल संकल्पना। इस टॉपिक क्या नाम है? मोल संकल्पना। कल आप इसके पहले के लेक्चरों में आप जो है द्रव्य की विनाशता का नियम पढ़ चुके हैं, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ चुके हैं, गुणित अनुपात का नियम पढ़ चुके हैं, गैलीशार्क के गैसीय आयतन का नियम पढ़ चुके हैं। अवोगाद्रो संख्या क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया है, और अवोगाद्रो की क्या परिकल्पना थी इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। आज जो है मोल संकल्पना जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये IRT, पॉलिटेक्निक, नीट, जेईई सब में उसका एक आध क्वेश्चन जरूर रहता है, डेफिनेट रहता है मोल कॉन्सेप्ट। और एक मोल क्या है और इसका प्रयोग किसने किया? तो मोल शब्द को सबसे पहली बार प्रयोग किया था ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने। बच्चों आप लोग जो इसमें आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा दिखाई दे रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और अपना नोट्स बना लिया करिए। देखिए, मोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा सबसे पहली बार किया गया? ओस्टवाल्ड द्वारा किया गया। अब मोल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मोल से तात्पर्य ढेर से होता है, एक बहुत बड़ी राशि को यदि आप एक मेजरमेंट के यूनिट के तौर पे मापे तो उसके लिए जो ओस्टवाल्ड ने शब्द इस्तेमाल किया उसके लिए कहा गया यह एक मोल है। जैसे अगर मैं बात करूं एक कमरे में पूरा गेहूं के दाने भर दिए जाए और कहा जाए कि गेहूं के दाने के लिए, तो आपको लगेगा क्या एब्सर्ड बात कर रहे हैं सर, गेहूं दाने अब कैसे गिना जाएगा? तो जिसको मतलब काउंट करना बहुत ही कठिन था, उसके लिए ओस्टवाल्ड ने ढेर के लिए, जैसे आप कहते हैं एक कमरे में भूसा भर दिया जाए, कहते भूसे के तिनकों के लिए आप, तो ऐसे टर्म के लिए, ऐसे जो राशियां थी उनको काउंट करने के लिए ओस्टवाल्ड साहब ने मोल शब्द का प्रयोग किया। और मोल शब्द का शाब्दिक अर्थ ढेर होता है, यानी बहुत सारा अमाउंट जहाँ पर एक जगह एकत्रित हो, उसके लिए सबसे पहले ओस्टवाल्ड ने क्या कहा? यह एक मोल है। अच्छा, मोल की अब डिफिनेशन आप देख रहे हैं, लिखा है किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 के 12 ग्राम है। यानी कहने का मतलब जितना कार्बन का एटॉमिक मास है, 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु जितने होते हैं, उतने कण यदि उपस्थित हैं तो वही मात्रा एक मोल कहलाती है। कहने का मतलब है कि कार्बन 12 जो समस्थानिक है, उसके 12 ग्राम में जितने कण उपस्थित होते हैं वह पदार्थ का क्या कहलाती है? एक मोल कहलाती है। मोल की कई डिफिनेशन है बच्चों। मोल कैसे निकालते हैं? पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर एक सूत्र देखिए, ये है कि पदार्थ के जितने कणों की संख्या है बटे अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो नंबर का मान आप जानते हैं 6.02 × 1023 होता है। तो मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर कैपिटल N/n है। जहाँ कल हम बात कर रहे थे, यानी क्या है? अवोगाद्रो नंबर है, और n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कणों की संख्या है। एक फार्मूला इससे हम मोल निकालते हैं। दूसरा एक फार्मूला जो यूज किया जाता है और बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है मोल निकालने में, कि किसी भी पदार्थ का एक मोल, सबसे सिंपल डेफिनेशन की बात करें, मोल क्या है? किसी पदार्थ का उसके ग्राम में भार और अणुभार के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल। यानी मोल को हम किससे दिखा रहे हैं? स्मॉल n से दिखा रहे हैं। पदार्थ के ग्राम में भार को किससे दिखा रहे हैं? कैपिटल W, वेट इन ग्राम्स, अपान ये जो छोटा m दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आपका है मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो n बराबर W/m, जहाँ W क्या है? पदार्थ का ग्राम में भार, और m क्या है? अणुभार। और अणुभार निकालना हम कल के न्यूमेरिकल में आपको बता चुके हैं कि तत्व का अणुभार कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों ये जो मोल है, मोल की एक डेफिनेशन हुई, n बराबर पदार्थ के ग्राम में भार और अणुभार के अनुपात को हम क्या कर सकते हैं? एक मोल है। इसके बाद देखिएगा और मोल में क्या क्या डेफिनेशन में मोल किससे क्या संबंध रखता है उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा जो पॉइंट है, किसी पदार्थ के एक मोल में, किसी पदार्थ के एक मोल में अवोगाद्रो संख्या जितने अणु ऑब्लिक परमाणु
ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस बात को समझ जाइएगा। एक मोल बराबर, अब एक फार्मूला देखिए मोल का ये बन रहा है, एक मोल बराबर 6.02 गुणे 10⁻23 अणु ऑब्लिक परमाणु ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन। ध्यान रखिएगा फार्मूला अभी यूज न्यूमेरिकल में यूज आएगा। पहले आप समझ लीजिए कि किसी पदार्थ के एक मोल में ये परिभाषा क्या कहती है, अवोगाद्रो संख्या जितने एटम, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि उपस्थित होते हैं। इस बात को अच्छे से फिर से समझ लीजिए कि इसका मतलब है मोल इज नथिंग, इट इज अवोगाद्रो नंबर। यानी यह क्या है, मोल और कुछ नहीं, यह अवोगाद्रो संख्या है। अच्छा, जब आप एक मोल बराबर जब अणुओं की संख्या निकालेंगे, अच्छा अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। ध्यान रखो, ध्यान रखना बच्चों, न्यूमेरिकल में कैसे आएगा, सबसे पहले आप निकालेंगे मोल, फिर मोल की सहायता से अणुओं की संख्या निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, जब अणु निकल आएंगे तब अणु की सहायता से क्या निकलेगा, परमाणु निकलेगा, परमाणुओं की सहायता से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और प्रोटॉन निकलेगा। और आप जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के क्या होते हैं, सेम होते हैं। बच्चों एक मोल में अवोगाद्रो संख्या जितने अणु होते हैं, पहले अणु आप निकालेंगे, फिर अणु की सहायता से क्या निकालेंगे, परमाणु निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, परमाणु सहायता से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप देख सकते हैं कि एक फार्मूला ये यूज होगा कि 1 मोल इक्वल टू 6.023 गुणे 10⁻23 अणु ऑब्लिक परमाणु ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन। एक सूत्र हमारा ये बना। एक सूत्र आपने पढ़ा N इक्वल टू W/m, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा फार्मूला पढ़ा 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। किसी पदार्थ का एक मोल यदि निकाल लिया, उसमें कितने अणु उपस्थित होते हैं, अवोगाद्रो संख्या जितने बराबर। और अणु की सहायता से क्या निकालेंगे, परमाणु निकालेंगे, परमाणु की सहायता से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो बच्चों एक डेफिनेशन ये हो गई। अब आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, और अभी सबका न्यूमेरिकल में यूज आप पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल में खूब कराऊंगा मोल कॉन्सेप्ट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोल के सवाल पूछे जाते हैं। और चौथा डेफिनेशन कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो, गैस का क्या दिया हो, आयतन दिया हो। आप जानते हैं अभी कल के लेक्चर में मैंने पढ़ाया, किसी गैस का NTP पर आयतन 22.4 लीटर के क्या होता है, बराबर होता है। तो NTP पर आयतन क्या होता है, 22.4 लीटर के बराबर। इसका मतलब है कि किसी गैस का एक और फार्मूला बन रहा है, किसी गैस का NTP पर एक मोल का आयतन 22.4 लीटर, आज इसको ml में कन्वर्ट कर देंगे, 22,400 ml के बराबर होता है, के बराबर होता है। इसका मतलब 1 मोल ऑफ गैस बराबर 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। और 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या कितनी होगी बताइए, अवोगाद्रो संख्या जितने बराबर। तो बताइए जब गैस का वॉल्यूम दिया हो, आयतन लीटर में दिया हो या ml में दिया हो, और अणुओं की संख्या निकालनी हो, मोल की संख्या निकालनी हो, तो इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर बराबर 6.02 गुणे 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो एक ये सूत्र हो गया मोल निकालने का। तो मोल का आपने 2-3 सूत्र पढ़ा आपने। इसके आधार पर मैं एक सवाल आपको हल कराने जा रहा हूँ, और मोल कितनी बड़ी राशि है इससे आपको मालूम हो जाएगा। देखिए MLR मोतीलाल नेहरू जब इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था, ये क्वेश्चन एक बार आया था कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति 10 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से
खर्च कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बताओ आवागेद्रो संख्या जितने रुपए खर्च करने में, आवागेद्रो संख्या जितने रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा, समय लगेगा। ध्यान रखिए। अब आपको यहाँ पर मोल का एहसास होगा कि मोल कितनी बड़ी एक्चुअल में राशि है। इस सवाल के माध्यम से आप देखेंगे। बताइए सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है कि 10 लाख रुपया 1 सेकंड में खर्च कर दे रहा है। इतना खर्च तो शायद धीरू भाई अंबानी भी नहीं करते होंगे, है ना। लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके पास अवगोत्रो संख्या जितना रुपया है और वो 1 सेकंड में कितना खर्च कर दे रहा है, 10 लाख। तो बताइए कितना साल लगेगा उसको खर्च करने में, ये निकालना है। और इससे आपको पता चलेगा एक मोल अगर रुपया हमारे पास हो जाए या इतनी बड़ी राशि हो जाए तो हमें पूरे जीवन क्या 20 पीढ़ियों को कमाने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा। अच्छा बताइए 1 सेकंड में कितना खर्च कर रहा है बच्चों, 10 लाख। अच्छा बताइए एक और वर्ष में हमको निकालना कितना वर्ष लगेगा, है ना। अब सलूशन देखिए इसका सलूशन। अच्छा बताइए 1 सेकंड में खर्च रुपया 10 लाख का मतलब 10 टू द पावर 6। 10 लाख का मतलब 1 लाख में कितने जीरो होते हैं बच्चों, 5 जीरो होते हैं। तो 10 लाख में कितने जीरो हो गए होंगे बताइए, 6 जीरो हो जाएंगे ना। 10 घात 6 लाख रुपया खर्च कर रहा है। अच्छा बताइए 1 सेकंड में इतना खर्च कर रहा है तो 60 सेकंड में कितना खर्च करेगा, मीन्स 1 मिनट में कितना खर्च करेगा, ये पहले निकाल लें, है ना। तो बताइए 60 सेकंड में कितना रुपया खर्च करेगा, बताइए में खर्च करेगा 60 गुणे 10 की घात 6 लाख। बताइए ये हो जाएगा। अच्छा 60 सेकंड बराबर ही होता है 1 मिनट, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो बताइए इसका मतलब 1 मिनट में उसने इतना रुपया खर्च कर दिया, है ना। तो बताइए 1 सेकंड इक्वल टू 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट हो गया है। अच्छा बताइए आप जानते हैं कि 60 मिनट अगर हो जाए तो 1 घंटे के बराबर हो जाएगा, है ना। तो बताइए 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 1 मिनट में इतना रुपया खर्च करता है तो 60 मिनट और कह सकते हैं 1 घंटा में खर्च रुपया कितना करेगा बच्चों, 60 गुणे 10 की घात 6 रुपया। आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट में इतना रुपया खर्च किया तो 60 मिनट में कितना खर्च करेगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3600 गुणे 10 घात 6 रुपया खर्च करेगा, है ना। आप समझ सकते हैं 1 घंटा में। और एक दिन में कितना घंटा होता है बच्चों, कितने आवर्स होते हैं, 24, है ना। तो बताइए तो 24 घंटा या हम कह सकते हैं 1 दिन में खर्च रुपया बराबर क्या हो जाएगा, 24 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 गुणे 60 में 60 से गुणा करेंगे 3600 हो जाएगा, 3600 गुणे 10 घात 6 रुपया। ध्यान रखिए बच्चों अभी हम पहुंचे हैं 1 दिन में कितना रुपया खर्च करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 1 साल में कितने दिन होते हैं, अप्रॉक्स कितने मानते हैं, 1 साल में कितने दिन, 365 दिन होते हैं ना। तो बताइए एक वर्ष में खर्च रुपया निकाल लें। 1 वर्ष यानी कितने दिन, 365 दिन में खर्च कितना करेगा, बराबर हो जाएगा 365 गुणे 24 गुणे 3600 गुणे 10 की घात 6 रुपया। बच्चों आई थिंक आपको सर समझ में आ रहा होगा कि 1 साल में वह व्यक्ति कितना रुपया खर्च कर देगा। अच्छा उस व्यक्ति के पास रुपया था कितना, अवगोत्रो संख्या जितना बराबर, अवगोत्रो संख्या का मान कितना है 6.02 गुणे 10 का 23, है ना, इतना रुपया है ना। तो अब बताइए एक वर्ष में इतना रुपया खर्च कर दे रहा है और वर्ष में ही हमको आंसर निकालना है ना। जैसे हम कह दें कि हमारे पास 40 रुपया है, 1 दिन में हम 5 रुपया खर्च कर रहे हैं
तो उस रुपए को खर्च करने में कितना दिन लगाएंगे? 40 में 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 8 दिन में खर्च कर देंगे रुपया। क्यों? अगर मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास 40 रुपया है, हम प्रतिदिन 5 रुपये खर्च करते हैं, तो हमको कितने दिन लगेंगे खर्च करने में? क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे, 8 दिन लगेंगे खर्च करने में। तो बताइए, अब वही कंडीशन ये है कि एक साल में वह व्यक्ति इतना रुपया खर्च कर दे रहा है और उसके पास टोटल रुपया कितना है? अवगोत्रो संख्या जितने बराबर रुपए हैं उसके पास। तो बताइए, तो अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब बताइए, अब हमारे पास तो अवोगाद्रो संख्या जितने रुपए खर्च करने में लगे वर्ष बराबर क्या होगा बेटा? हमारे पास रुपया कितना था? 6.02 गुणे 10 घात 23 रुपया था हमारे पास। अवोगाद्रो संख्या जितना रुपया था, है ना? और एक साल में हम खर्च कितना कर रहे हैं बच्चों? आपने देखा है 365 गुणे 24 गुणे 3600 गुणे 10 की घात 6। बताइए, यही था ना? 60 सेकंड 60 1 मिनट में इतना रुपया, फिर 24 घंटा में, है ना, एक दिन में, फिर एक वर्ष में 365 से गुणा किया था। यही सारा चीज है। अच्छा बताइए, इसके 2 जीरो को हम यहाँ पे ले आए। अब देखिए कैसे ऊपर ले जाते हैं इसको। इसका 3600 का इसमें इसके 100 से मल्टीप्लाई करके 100 को 10 घात 2 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए? 6.02 गुणे 10 घात 23 अपान 365 इंटू 24 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 36 कर दे रहा हूँ और यहाँ कर दे रहा हूँ 10 की घात 8। बच्चों समझ में आया ये बात? क्यों कर दिया? इसका जो 100 से मल्टीप्लाई था 36 गुणे 100 का मतलब 10 घात 2, है ना? 10 घात 2 को हमने 10 घात 6 में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब ये जो पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना? तो बराबर 6.02 गुणे 10 घात 23 इंटू 10 टू पावर -8 अपान 365 गुणे 24 गुणे 36। अब बताइए कितना हो गया? 6.02 गुणे 10 घात, अब बताइए 23 में 8 घट जाएगा, 15 बचेगा, अपान 365 गुणे 24 गुणे 36। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा 1 पॉइंट इस तरह का। ये देखिए आंसर इसका जो है तो अब देखिए इसका आंसर आएगा 1.9 गुणे 10 टू पावर 10 वर्ष। अब बच्चों समझ सकते हैं ये कितना टाइम है? 1.9 पे 10 घात 10 अगर इसको कर दिया जाए 1.9 में, आप समझिए कि इसका डेसिमल हटा दिया जाए तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर 10 टू पावर 10 है तो आप समझ सकते हैं कि इस पे 10 टू पावर 10 से जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा? लगभग 19 अरब वर्ष। लगभग अगर हम 1.9 का में 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 19 हो जाएगा और यहाँ 9 जीरो बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए जरा, ये गिनिए जरा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। आप समझ सकते हैं अवोगाद्रो संख्या या एक मोल रुपया इतना ज़्यादा रुपया है कि यदि आप 10 लाख पर सेकंड की दर से खर्च करेंगे तो उस रुपये को खर्च करने में 19 अरब वर्ष लगेंगे। बताइए, जबकि हमारी पृथ्वी की एज मानी जाती है 4.5 अरब वर्ष पूर्व। हमारा जो यूरेनियम 238 का डाटा है बताता है कि हमारी जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। आप सोचिए कितनी बड़ी राशि के लिए ओस्टवाल्ड ने एक शब्द यूज किया कि यह एक मोल है ना? यदि सोचिए कि 10 लाख रुपए बच्चों कोई इतना तेज रफ्तार से खर्च नहीं करता होगा, लेकिन तब पर भी अगर व्यक्ति 10 लाख रुपया एक सेकंड में खर्च करे तो उसे अवोगाद्रो संख्या जितना रुपया खर्च करने में कितना समय लगेगा? 19 अरब साल लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी राशि है। अब देखिए और इसमें मोल कॉन्सेप्ट में
अब किस किस तरह से आप सवाल अलग अलग तरीके से और पूछे जाते हैं देखिए, और बहुत सारे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 16 ग्राम ऑक्सीजन में, हर टाइप में बताऊंगा, ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक एक सवाल आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, देखिएगा जो कुछ अगर कोई क्वेश्चन फंसता हो तो बताइएगा। पहले बार हर टॉपिक में कवर कर दूं, लिमिटिंग रीजन, स्टैचियोमेट्री जो इस चैप्टर में सब है, उसके बाद सारा सवाल लगाइएगा, रही प्रॉब्लम बताइएगा। अब आप देखिए क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर मोल कॉन्सेंट निकाल, सबसे पहले बताइए मोल का रिलेशन अणुओं की संख्या से है, मोल निकाल रहे हैं पहले, है ना। तो हम जानते हैं कि एक मोल में कितने अणु होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसी फार्मूले का हमको यूज करना है। यदि हमको अणुओं की संख्या निकालनी है तो हमको पहले मोल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा, है ना। और फार्मूला का यूज करेंगे, वी नो दैट N = W/M। बताइए मोल निकालने के लिए क्या कौन सा फार्मूला यूज करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स = पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ का अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट, है ना। देखिए पदार्थ का ग्राम में भार ऊपर की लाइन में ही दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, ऊपर की लाइन में दिया है। तो बताइए यहाँ से पहले मोल निकाल लें। पदार्थ का ग्राम में भार दिया है 16 ग्राम। और बताइए ऑक्सीजन का अणु भार होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, यहाँ 2 हैं तो 16 दूनी क्या हो गया 32, है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन = 16 दूनी 32, और इसको काटेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 1/2, 16 दूनी 32, 1/2 बराबर आ गया 0.5 मोल। अब देखिए अभी आपने पहला स्टेप क्या निकाला है, नंबर ऑफ मोल्स निकाला है ना। अब मोल की सहायता से हमको क्या निकाल लेना है, अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेना है ना। अभी क्या निकाला, मोल निकाला, 1/2 मोल निकाला। अच्छा बताइए, वी नो दैट 1 मोल = एक मोल में कितने अणु होते हैं, 6.02 × 10⁻23 अणु होते हैं। आप फार्मूला में पढ़ चुके हैं। अब मोल कितना आया है 0.5 या 1/2, है ना। तो इसलिए 1/2 मोल में कितने अणु होंगे, 6.02 × 10⁻23 इंटू 1/2, 0.5 के 1/2 कर सकते हैं। तो बताइए काट दीजिए, ये कट जाएगा, 2 3 6 और 2 कम 2, इतना कितना हो गया 3.01 × 10⁻23 अणु होंगे। इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया। इसका मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी बताइए, 3.01 × 10⁻23 अणु होंगे, है ना। तो पहले सबसे पहले क्या निकालना है, पहले मोल निकालना है ना। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में किस तरह से और क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, विच वन ऑप्शन हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किस विकल्प में अणुओं की संख्या सर्वाधिक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ते चलिए। किस विकल्प में अणुओं की संख्या सर्वाधिक है, ये आपके सुपर टेट में भी पूछता है ना। और देखिएगा ऑप्शन क्या क्या मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन 1 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में। दूसरा ऑप्शन बी 17 ग्राम अमोनिया में। ऑप्शन सी है 56 ग्राम या 5.6 ग्राम KOH में। और ऑप्शन डी 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में। 64 क्या, आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए ऐसे सवाल को
कैलकुलेट करने के लिए बताइए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम मोल निकाल लें तो आपको और कुछ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि अणु निकालें, है ना। जिसमें मोल ज़्यादा आ गए अणुओं की संख्या ज़्यादा आ गई, मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ज़्यादा आ गए, क्योंकि 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 पूरे 10⁻23 अणु। तो जितना मोल ज़्यादा आएगा उतना अणुओं की संख्या ज़्यादा आएगी। अब खटाखट हम सबका मॉलिक्यूलर मोल और मास अगर हम जानते रहे बच्चों, तो पहला हम देखिए अगर इसका मोल निकालें, बताइए n बराबर W/m फार्मूले से। W इसका कितना दिया है 0.49 दिया है ना सल्फ्यूरिक एसिड का, तो बताइए हो गया 0.49 अपन मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जरा जो अणुभार कैलकुलेट करिए, 2 हो गया हाइड्रोजन का, सल्फर का हो गया 32 और 16 चौको 64 इसका हो गया, तो जोड़ेंगे आप तो आएगा 98। कितना आएगा 90। सल्फ्यूरिक के मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, ये देखिए 64 4 2 6 2 8 98 आएगा मोलर मास, है ना। तो बताइए यहाँ पर हम क्या कर दें 98 कर दें और इसको काट दें डेसिमल के यहाँ पर, बताइए इसको चेंज कर दें 100 से और यहाँ दशमलव हटा दें। क्यों, समझ में आ रहा है। यहाँ डेसिमल हटा दिया, 49 दूनी क्या हो गया 98, ये हो गया 1/200। कितना हो गया 1/200 हो गया। अब 1/200 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 में 200 को जब आप भाग दोगे बताइए 0 पॉइंट यहाँ 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 200 पंजे 1000। देख रहे हैं काटना पीटा भी आपको बता दे रहे हैं। इसका कितना कितना मोल आया बताइए, पहले ऑप्शन में आया 0.0005 मोल, कितना है 0.005 आ रहा था। फिर से भाग करके देख लीजिए बच्चों 200 0. आप देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के इतने ग्राम में कितने मोल आए 0.005 मोल आए। अब ऑप्शन बी देखिए 17 ग्राम अमोनिया, इसमें हम निकाल लें n बराबर W/m से, तो बताइए W कितनी मात्रा है बताइए 17 ग्राम और अमोनिया का मोलर मास कितना आएगा 14, ये 3 ही है। अमोनिया नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 और हाइड्रोजन का 3, 14 3 17, तो 17/17 बराबर 1 मोल हो गया, 1 मोल हो गया। इसमें बताइए नंबर ऑफ मोल कितने आए। आपको बच्चों ये आना चाहिए कि ये आंसर सही है तो क्यों और ये आंसर गलत है तो क्यों। तो अगर आप प्रूफ के साथ सही निकालेंगे तो कैसे समझ पाए। अब देखिए एक एक ऑप्शन में चेक करा रहा हूँ कौन सही है, आप खुद बताएंगे कि ये वाला सर ऑप्शन सही है। इसका कितना आया 0.005 मोल, इसका कितना आया 1 मोल आया। अब इसमें देखिए जरा n बराबर W/m से, बताइए W सवाल में दिया है 5.6 ग्राम। बताइए KOH का मोलर मास निकालना है। पोटेशियम का आपको पता है 39 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, जरा जोड़िए 9 6 15 16 56 आएगा। आप देख लेंगे कितना आएगा बच्चों 56। तो आप देखिए 5.6 है नीचे 56 है, इसका 10 टाइम है। कितना टाइम है 10 टाइम है, तो ये 1/10 हो गया है ना, ये 1/10 का मतलब 0.1 मोल। कितना मोल आया 0.1। अब KOH के मोलों की संख्या कितनी है बच्चों 0.1 मोल आ गई। अब आप देखिए अब हमको डी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों निकालना है n बराबर W/m से। W दिया है 88 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार इसका 12, इसका 16 दूनी 32, 12 और 32 कितना हो गया 44। ये देखिए 88/44 देखा। अब बताइए 44 दूनी क्या हो गया 88। आई थिंक आप समझ चुके होंगे जो डी ऑप्शन है इसका 2 मोल आ रहा है। अब आप खुद ही बताइए, अब हमें बताने की जरूरत नहीं किसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है। इसमें सबसे कम मोल आया है 0.005 है ना, फिर इससे कम आया है ये देखिए 0.1 है ना, फिर क्या आया उससे ज्यादा 1 मोल आया, उससे ज्यादा डी ऑप्शन में क्या आया 2 मोल आया है ना। तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो अणुओं की संख्या भी ज्यादा होगी। इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन डी क्या है सही है ना। अगर इसको कह देते एक सवाल देखिए ऐसे बना सकता है, इनमें अणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करिए है ना। तो बताइए बढ़ते क्रम का मतलब सबसे कम मॉलिक्यूल किसमें है बताइए, ऑप्शन ए लेस देन है ना, फिर किसमें है बताइए सी, फिर किसमें अणु ज्यादा है बताइए बी में, और सबसे ज्यादा किसमें है बताइए डी में,
और ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, है ना। एक तो इस तरह के सवाल आएंगे बच्चों कि आप किसमें अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, किसमें अणुओं की संख्या सबसे कम है ना। और अब देखिए फिर से मैं एक सवाल दे रहा हूं, अब देखिए एटम ओटम कैसे निकाला जाता है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए मैं अब लेवल और थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 1.6 ग्राम मीथेन में अणुओं की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या व इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। अब देखिए जो हमने आपको ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, कई चीजें हम एक ही छोटे से सवाल में कई चीजें मैं पूछ रहा हूँ, है ना। जैसा कि फार्मूला में लिखा था 1 मोल इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 अणु ऑब्लिक परमाणु ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन। अब वो सब चीज लगेगा। देखिए ये परमाणु पूछ रहा है ना, किसका किसका, इसमें दो ही तो चीजें हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है, इनके परमाणु निकालना है और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहले निकाल लेना है नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, है ना। मोल की सहायता से फिर पहला आंसर हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा, है ना। फिर क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने आएंगे उतना ही कार्बन परमाणु भी आएगा। क्यों, क्योंकि जितने अणु होंगे, अब बताइए अगर हम कहते हैं मीथेन के एक अणु में कार्बन कितना है, एक ही तो है ना, एक ही दिखाई दे रहा है, तो जितने अणु आएंगे कार्बन परमाणु भी उतने ही हो जाएंगे, है ना। पहले सवाल को अभी हल करेंगे, लेकिन आप पहले अच्छी तरह सवाल को समझ लीजिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हम मोल निकाल के अणुओं की संख्या निकाल लें, है ना। एक अणु मीथेन में कार्बन 1 है, तो जितना अणु आएगा इतने ग्राम में, उतने ग्राम में कार्बन कितना है ये निकल आएगा। अच्छा, एक अणु मीथेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, देख रहे हैं 4 है, दिखाई दे रहा है 4। तो जितने अणु आएंगे उसमें 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नंबर ऑफ क्या निकल आएगा, हाइड्रोजन परमाणु निकल आएंगे, बात समझ रहे हैं, है ना। और इसके बाद फिर क्या निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, आप पहले से पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो बताइए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है उतना ही तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, 6 है ना, तो 6। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है ना, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो 4 जुड़ जाएगा, 6 4 10 हो गया। इसका मतलब मीथेन के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से यहाँ पता चला, कार्बन का परमाणु क्रमांक जोड़ दिया और 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो 6 4 10, एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जितने अणु इतने ग्राम में आएंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बताइए, छोटा सा ही एक लाइन का सवाल है, लेकिन कितनी जानकारी है पूछ रहा है उस फार्मूले का यूज करके, है ना। मोल कॉन्सेप्ट बच्चों थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अभी एक आध लेक्चर और लगेंगे, बहुत सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा। अब आप समझिए कि हमको अब सोल्यूशन आपको मैं देने जा रहा हूँ। अरे सबसे पहले फार्मूला N=W/mc, क्या निकाल लेना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। वेट कितना दिया था, 1.6 ग्राम में थे, तो बताइए W क्या है, 1.6। अच्छा बच्चों, अणुभार निकालना अभी भी नहीं आया हो, हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। अणुभार निकलता है परमाणुओं के भार को जोड़ करके। बताइए कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है, 12 होता है, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 जोड़ देगा, 12 4 16 हो जाएगा। तो बताइए कार्बन का जो मोलर मास है 12 4 16 आया कि नहीं आया, अणुभार यम 16 आया। तो बताइए यहाँ मोल निकल जाए 1.6/16, ये देखो 10 गुना है 1/10 बराबर 0.1 मोल। पहला स्टेप जो आप करेंगे इन सवालों में, सबसे पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। मोल निकल गया। अब मोल की सहायता से आपने पढ़ा है कि अणुओं की संख्या निकलता है ना। तो बताइए एक मोल में कितने अणु होते हैं, 6.02 × 10⁻23 अणु होते हैं। क्यों बच्चों, फार्मूला बताया ना मैंने, एक अणु में एक मोल में कितने अणु, अवगोत्रों संख्या के बराबर। हमारा मोल कितना आया है, 0.1 आया है, 0. मतलब 1/10 है ना। इसलिए
इसलिए 1/, अच्छा बताओ 0.1 को 1/10 कर सकते हैं ना, या 0.1 ही कर दें तो 0.1 मोल में कितने अणु हो जाएंगे? 6.02 गुणे 10 घात 23 गुणे 0.1। 0.1 को भिन्न में बदल दें, बताइए यहाँ 10 नीचे आ जाएगा 1/10। बच्चों देखिए सिंपल में गुणा भाग में काटना बताता हूँ, बताइए 10 से 1 घात इसकी कम हो जाएगी, 6.02 गुणे 10 घात 22 अणु आ गए। कितने अणु आ गए? पहला आंसर हमको मिल गया। पहला आंसर कितना आया? कितना आया? 1.6 ग्राम मीथेन में कितने अणु आ जाएंगे? 6.02 गुणे 10 घात 22 अणु आ गए, है ना। अब क्या निकालना है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। क्या निकालना है? और बताइए एक अणु में, अब बताइए स्टेप 2, एक अणु मीथेन में कार्बन परमाणु बराबर 1 है, तो इसलिए 6.02 इंटू 10⁻22 22 अणु CH4 में कार्बन परमाणु बराबर 6.02 गुणे 10 घात 22 परमाणु। ये बात बच्चों फिर से समझ लीजिए, आई बात समझ में, क्योंकि भाई सूत्र में ही देखिए एक अणु मीथेन में कार्बन कितना है? एक ही तो परमाणु दिख रहा है, और हमारे अणुओं की संख्या कितनी आई थी? इतने अणु आए थे 1.6 ग्राम में। तो इतने अणुओं की संख्या बताइए मीथेन में कार्बन परमाणु कितने होंगे? जितना ये आंसर आया उतने ही परमाणु हो जाएंगे, है ना। एक दूसरा आंसर आ गया। पहले तो आया मोल निकाला, मोल से अणुओं की हमने क्या निकाल ली? संख्या निकाल ली। अणुओं की संख्या के हिसाब से कार्बन परमाणु संख्या निकाल ली, क्योंकि एक अणु मीथेन में साफ दिखाई दे रहा है कि एक कार्बन है ना, एक कार्बन परमाणु है, तो इतने अणु आए हैं तो उतने ही तो कार्बन परमाणु हो जाएंगे, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन परमाणु निकालना है। एक अणु मीथेन में हाइड्रोजन परमाणु बराबर 4 है। आपको सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है बच्चों को? नहीं आ रहा है? देखिए मीथेन के एक अणु में हाइड्रोजन 4 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना। तो बताइए और अब कितना अणु आया है? 6.02 गुणे 10 की घात 22 अणु मीथेन में हाइड्रोजन परमाणु बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों? जरा बताइए क्या हो जाएगा? अरे भाई एक अणु में 4 हाइड्रोजन परमाणु, इतने अणु में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताइए 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 6 24, 24.08 इंटू 10⁻, अच्छा यहाँ 22 है ना, 22 परमाणु हाइड्रोजन के हो गए। बताइए दूसरा आंसर निकल आया। 3 आंसर निकला। पहला अणुओं की संख्या निकला 1.6 ग्राम में, दूसरा कार्बन परमाणु निकला, फिर क्या निकला? हाइड्रोजन परमाणु निकला। अच्छा अब लास्ट में क्या निकालना है? इतने छोटे सवाल में सोचिए 3 4 स्टेप में निकालना है। अब बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। तो बताइए मीथेन के एक अणु में इलेक्ट्रॉन बराबर CH4, कार्बन का अच्छा इसका 4 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। हम आपको बता चुके हैं परमाणु क्रमांक से इलेक्ट्रॉन निकलता है 6 और 4 10। बोलिए तो इसलिए 6.02 गुणे 10 घात 22 अणु में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 10 गुणे 6.02 गुणे 10 घात 22। अच्छा बताइए 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 23 आ गया और उधर संख्या जितना बराबर हो गया, है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा? 6.02 गुणे 10 घात 23 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं आप बच्चों कि हमने मोल से पहले निकाला, मोल ग्राम में भार से, मोल से निकाला अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या के साथ क्या निकाला? देख रहे हैं परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या से क्या निकाल लिया? देखिए इलेक्ट्रॉन में निकाल लिया। इसीलिए लिखा था, फार्मूला लिखा था 1 मोल इक्वल टू 6.02 गुणे 10 घात 23 अणु ऑब्लिक परमाणु ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन। अब फार्मूला कहाँ कैसे यूज करना है समझ गए, है ना। तो आई थिंक आज के लिए, अब इसके बाद ज़्यादा समय हो जाएगा, आज यहीं तक आज कवर करते हैं।
कल फिर मोल संकल्पना साथ आएंगे। अभी एसटीपी एनडीपी पर सल्फर डाइऑक्साइड के या कोई भी गैस का जब वॉल्यूम दिया है तो उसमें अणु परमाणु कैसे निकालते हैं और इस फार्मूले का मोल कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करते हैं, इन सवालों को फिर हम कल के वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वेट एंड वॉच और बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। ठीक है, ओके बच्चों, शुभ रात्रि।